डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के आज के इस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब जेनेटिक्स में छोटी छोटी डिफिनेशंस या छोटी छोटी परिभाषाओं के क्रम में आज हमें पढ़ना है एलील और एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं। क्या पढ़ना है? एलील और एलील्स व एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं। एलीलोमॉर्फ, एलील या एलीलोमॉर्फ क्या होते हैं। एलील्स और एलीलोमॉर्फ्स, इसे हम युग्म विकल्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? युग्म विकल्पी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। युग्म विकल्पी क्या होते हैं, जैसे देखेंगे हम कि किसी भी विपरीत लक्षण के लिए, मान लिया जाए किसी में कोई अलग अलग लक्षण हैं, कैरेक्टर हैं, उन कैरेक्टर के लिए जो उत्तरदायी जीन्स हैं, क्या हैं? उत्तरदायी जीन्स हैं, वही एलील्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलील्स कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं, क्या देखते हैं? कोई पादप है, क्या है? पादप है। प्लांट है, क्या है? प्लांट है। प्लांट में आपको दो अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक बहुत लंबा है, क्या है? एक लंबा पादप है, इसके ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। एक क्या है? छोटा है, नाटा है, क्या है? नाटा है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए अगर एक ही जीन्स कोई क्या हो, उत्तरदायी हो रहे हों, तो उसे क्या नाम देंगे हम? एलील्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? एलील्स। यहाँ पर दोनों विपरीत कैरेक्टर हैं, है दोनों। लंबा है, जैसे हम देखें बीज है, एक बीज पीला है, बीज हरा है। क्या है? बीज पीला है, बीज हरा है। तो ये क्या है? एक टाइप का एलील्स या एलीलोमॉर्फ के नाम से इसे हम जानते हैं। क्या मानते हैं? एलीलोमॉर्फ के नाम से इसे जानते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें कि कोई पौधा है, पौधे को हमने देख लिया, पौधा हो गया। या फिर अगर हम देख रहे हैं कि कोई, मान लिया जाए हम एक ही कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी और देख लेते हैं, मटर का बीज है। क्या है? मटर का बीज है। अब मटर के बीज में देखे हैं, एक बिल्कुल गोल है, राउंड है, एक क्या है? झुर्रीदार है, रिंग्ड है। क्या है? रिंग्ड है। अगर इसके लिए दोनों एक ही उत्तरदायी जीन्स हैं, इन दोनों कैरेक्टर के लिए, तो उसे क्या नाम दे देंगे हम? एलील्स नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? एलील्स नाम दे देंगे। अब देखेंगे इसके बाद, एलील्स के बाद हमें क्या पढ़ना है? प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। क्या पढ़ना है? प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी कैरेक्टर क्या होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में? डोमिनेंट एंड रिसेसिव, रिसेसिव, प्रभावी व अप्रभावी, प्रभावी व अप्रभावी गुण क्या होते हैं। प्रभावी व अप्रभावी के लिए हम देखेंगे, जैसे मान लेते हैं माता पिता हैं, क्या हैं? माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स में मान लेते हैं दो तरह के जीन्स मिले। क्या मिले? दो तरह के जीन्स मिले। इसे हम कैपिटल टी मान लेते हैं, स्मॉल टी मान लेते हैं, ठीक है। या फिर हम देख रहे हैं पादप है। क्या है? पादप है। तो इस पादप में एक क्या है? बिल्कुल लंबा है, क्या है? शुद्ध लंबा है। क्या है? शुद्ध लंबा है। और दूसरा क्या है? शुद्ध बौना है। कैसा है ये? शुद्ध बौना है। अब इसमें देखेंगे आप, पहली जनरेशन्स में, फर्स्ट जनरेशन जो इनकी होगी, इसके अगर हम गैमीट बनाएंगे कुछ इस तरह बनेंगे। अब इनमें अगर क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? कैरेक्टर क्या मिलेंगे? ये रहेगा संकर लंबा। क्या रहेगा ये? संकर लंबा। इसे बोलेंगे हाइब्रिड, हाइब्रिड टाल नाम देंगे। इसे क्या बोलेंगे हम? F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन इसे क्यों नाम देंगे, उसका रीजन आप समझिए। देख रहे हैं सबसे पहले ये पेरेंट्स हैं। क्या है ये? पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स में मान लेते हैं इस पौधे में इसके पिताजी लंबे हैं, माता जी इसकी क्या है? नाटी है। क्या है? कोई मतलब पेरेंट है, उसके पिताजी क्या हैं? मतलब पेरेंट्स में देख ले, कोई बच्चा है, उसके जो पेरेंट्स में जो पिता हैं वो क्या है? लंबे हाइट वाले हैं, और माता है जो छोटी हाइट वाली है। अब इसके गैमीट को अगर हम बनाएंगे तो एक, ये दोनों एक जैसे हैं। कैसे हैं ये?
ये होमोजाइगस है। क्या है? होमोजाइगस है, तो गैमेट बनाएंगे एक ही, हुबहू एक ही जीन वाला है, एक जैसा बन जाएगा दोनों। अब इनमें जब क्रॉस होगा तो कुछ कैरेक्टर, क्योंकि आपको बताया गया है कि कैरेक्टर जो होते हैं आधे आधे कैरेक्टर मिलते हैं। माता पिता के जो गुण है 50-50% गुण जो है उनके जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, इधर से कैपिटल वाला 50% गुण आ गया, इधर आ गया स्मॉल वाला गुण आ गया। तो ये बना तो क्या बना, ये बन क्या रहा है, लंबा ही है क्या? ये लंबा ही है ये पौधा, लेकिन इसके पास एक खराब जीन भी है। कैसा जीन है? खराब जीन है, मतलब एक बौना जीन भी है। लेकिन अब ये लंबा क्यों हो रहा है, ये लंबा होने का रीजन इसका ये समझ लीजिए आप, इसका लंबा होने का कारण, क्योंकि इसके साथ एक लंबे वाला एक जीन्स है, इसीलिए इसकी यहाँ पर इज्जत बच रही है। एक जीन्स इसका लंबा वाला होने की वजह से ही जो है ये पौधा लंबा हो गया, इसीलिए इसे बोलेंगे हम डोमिनेंट। क्या बोलेंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रभावी लक्षण। इसके एक कैरेक्टर का प्रभाव होने के कारण ही ये पौधा लंबा हो गया है। एक जीन इसके पास खराब था, फिर भी जो है लंबा हो रहा है। अगर ये दोनों जीन खराब होते तभी ये नाटा होता। एक जीन इसका क्या हो गया, मान लेते हैं पिता का इसका जीन जो था उसका लंबा वाला था, माता वाला जीन जो था वो बौना वाला था, लेकिन यहाँ पर प्रभावी कौन सा हुआ, ये कैपिटल टी जो आप देख रहे हैं, इसी प्रभावी लक्षण के कारण ये पौधा क्या हो गया, लंबा हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस टाल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी टाल भी कह सकते हैं। आप रेसेसिव आप समझ लीजिए कैसे होगा। क्या होगा? रेसेसिव कैरेक्टर अगर हो जाए, अगर ये देखते हैं हम, इसी की अगली जनरेशन हम देखें, इन्हीं में क्या करते हैं हम, कैपिटल टी है ये बना, इनमें अगर क्रॉस करवाएं हम तो कैसा बनेगा, दोनों का अलग अलग गैमीट बनेगा। क्या बनेगा? अलग अलग गैमीट बनेगा। अलग अलग गैमीट में देखेंगे हम, यहाँ पर अलग अलग गैमीट बन गया, इनका इनसे हो गया ये कैपिटल टी, ये क्या है, इसका इसके साथ हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इसके साथ हुआ तो कैपिटल स्मॉल टी, ये दोनों। अब देखिए कैसे कैरेक्टर आपको मिल रहे हैं सेकंड जनरेशन में, F2 जनरेशन में आपको किस तरह के कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। एक बिल्कुल प्योर लंबा है, क्या है, प्योर टॉल है। दूसरा आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे कैरेक्टर आपको मिले हैं, कैपिटल टी और है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरा क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर अगला देखेंगे दोनों स्मॉल टी है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, ये तो है प्योर टाल, क्या है ये, प्योर टाल है। ये क्या है, हेट्रोजाइगस टाल है, क्या है, हेट्रोजाइगस टाल है दोनों। और ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है, क्या है, प्योर ड्वार्फ। तो ये दोनों रेसेसिव कैरेक्टर्स आ गए, दोनों क्या आ गए, रेसेसिव कैरेक्टर। अब यहीं पर बात हो रही है, जैसे ये जो कैरेक्टर था टाल वाला, ये तो प्रभावी हो गया, और जो ये शार्ट वाला था या ड्वार्फ वाला था, ये क्या हो गया, रेसेसिव हो गया। तो ये होता है प्रभावी और अप्रभावी कैरेक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रभावी और अप्रभावी के बाद में हमें जो अगली डिफिनेशन इनकी देखनी है वो हम देखेंगे क्या है, एक संकर क्रॉस। क्या हम बोलेंगे, एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए जैसे मान लिया जाए कोई जनरेशन है जो विपरीत जोड़ों के लिए, अगर अलग अलग कैरेक्टर वाले लक्षणों के अध्ययन के लिए अगर देखेंगे हम किसी नर तथा मादा के मध्य में, मान लिया जाए मेल या फीमेल हैं, तो उनमें संकरण अगर करवाया गया, क्या करवाया गया, संकरण करवाया गया, तो उनमें जो भी कैरेक्टर आएंगे, क्या आएंगे, जो कैरेक्टर आएंगे उसे क्या बोलेंगे, एक संकर गुण कहेंगे। क्या कहेंगे, एक संकर गुण कहेंगे। जैसे मान लिया जाए हम देखते हैं, हम क्या ले लेते हैं, दो तरह के फ्लावर, क्या ले लेते हैं, दो तरह के फ्लावर। अब देखेंगे एक रेड है, क्या है, एक रेड है, प्योर रेड है, और एक क्या है, प्योर वाइट है, क्या है, प्योर वाइट है। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, स्मॉल आर से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, स्मॉल आर से दर्शाएंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल लाल है, इसे क्या मानते हैं हम, सफ़ेद है,
ये क्या है, वाइट है, और ये क्या है, रेड है। अब दोनों में अगर हम क्रॉस करवाएं, सबसे पहले क्या बना लेंगे हम, यहाँ पर बना लेंगे गैमीट, गैमीट हो गया इनका। अब दोनों में अगर क्रॉस करवाएंगे तो इनके जो कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, ये कैरेक्टर्स, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है एक ही कैरेक्टर शो करेगा, एक अप्रभावी हो जाएगा, तो रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा, ये रहेगा तो रेड ही, क्या रहेगा, ये रेड ही रहेगा। लेकिन ये फ्लावर कैसा होगा, हेट्रोजाइगस रेड, क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस रेड हो जाएगा। इसे बोलेंगे हम एक संकर संकरण, क्या बोलेंगे, एक संकर संकरण बोलेंगे।